आपको जो जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। अभी देश के काल परिस्थिति का हर प्रकार के जो संभव होगा मैं उसका जवाब दूंगा। बिहार से मैं आता हूँ, लखनऊ यूपी का। क्या उद्देश्य है? मैं पिछले आज तीसरे दिन हमारे लखनऊ में हुए हैं और मैं लखनऊ में कल श्रावस्ती गया था, जहां गौतम बुद्ध का 24 साल उनकी साधना इसी भूमि पर हुई थी। और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब बात आई तो मैंने कहा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हो तो ये प्रेस क्लब में मत कराओ, आप अपने घर पर ही कराओ। और वो आपका काकरी कांड का ये स्थल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं आज आया हूँ। आज कल वहाँ गया था श्रावस्ती, और वहाँ पर एक इंटर कॉलेज जगजीत सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक हुआ करते थे, जिन्होंने 70 साल तक उस महाविद्यालय का प्रबंधन किया था। और वो श्री राम खरे भैया जी कह करके वो जाने जाते थे। और उनके मूर्ति का अनावरण था, उसके लिए मुझे परिवार की ओर से, कॉलेज की ओर से उन्होंने बुलाया था। तो मैं मूर्ति अनावरण के लिए कल वहाँ पहुँचा था। कई पूर्व सांसद और कई विधायकगण भी वहाँ मौजूद रहे हमारे साथ। और वहाँ से आने के बाद कल बाराबंकी में बहुत भव्य स्वागत हमारे परशुराम संघ की ओर से और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा नेताओं ने, हमारे विनू शुक्ला जी के नेतृत्व में और हमारे सौरभ जी और सचिन जी, अतुल जी, इन सब लोगों के नेतृत्व में कल शानदार स्वागत हुआ है। समाचार में और मीडिया में भी होंगे, गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि हमने किसी के इशारे पर और किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया है, बल्कि हमने भारत के उस सिंदूर ऑपरेशन को जारी रखते हुए और मानवता को कभी भी मानवता मारा नहीं जाए, इसका भी ध्यान हमने रखा है। मंत्री जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हर जगह चल रही, वाहवाही मिल रही है, वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने सुप्रिया कुरैशी को कहा आतंकवादियों की बहन बताया। देखिए, ये बात बहुत ही घृणात्मक है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मैं इसको कंडेम करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं कि एक मंत्री को उस प्रकार से, ये ठीक है उनका स्लिप ऑफ टंग रहा हो या जो भी रहा हो, वो बोलना कुछ चाहते थे, उनकी भावना कुछ और थी, वो वाहवाही में कुछ उस प्रकार की बात बोल गए जैसा मैंने सुना और कई लोगों ने मुझे कहा, लेकिन वो गलत था। एक मंत्री को, एक सेनानी जो कैप्टन है और उनके बारे में, कुरैशी जो लड़ने वाली महिला है, और उनके बारे में आतंकवादी का बहन नहीं कहना चाहिए था। और ऐसा किया है, वो गलत हुआ है। और पार्टी की निगाह है, पार्टी इस पर हर प्रकार से, पार्टी अच्छे बुरे सबका विचार करती है और पार्टी समय पर विचार करके जो भी उचित निर्णय होगा करेगी। मंत्री जी, एक विशेष अभियान जो आप जिसकी आज प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है, आपकी सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी सनातन हैं, और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व का आधार जो है वो भारत रहा है। सनातन के कारण ही आज पूरे विश्व में कहा जाए जो शांति, सनातन शांति का उपदेश देता है। आज जितने भी महापुरुष हुए, चाहे बुद्ध हुए, जैन हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, ये सभी संदेश शांति का रहा है। और विश्व के अंदर शांति हो, विश्व के अंदर ये आतंकवाद समाप्त हो, ये भारत ही उसको लीड कर रहा है। हम शांति के लिए भी और आतंकवाद जैसे खूंखार ऐसे लोगों पर भी हम उन पर कार्रवाई करने के लिए, और निश्चित रूप से जहां वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने भारत की उपज है, भारत की मंत्र जो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, आरोग्य रहे, सभी भद्र हो, और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके
उस पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा, मानव सेवा, यही है हमारा सनातन। आज सनातन अगर कमजोर होगा तो निश्चित रूप से भारत कमजोर नहीं होगा, पूरा विश्व कमजोर हो जाएगा। इसलिए सनातन की रक्षा हम मानवता की रक्षा है, सनातन की रक्षा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज में खुशी की बात है कि मुझे कल सनातन समरस समाज के लोगों ने जो स्वागत किया है परशुराम संघ की ओर से, मैं भाव विभोर हूं। लखनऊ में आया अचानक ये कार्यक्रम, कोई मैंने उस कार्यक्रम के लिए मैं आया भी नहीं था, लेकिन हमारे वीनू जी और आप सब लोगों ने मिलकर के जो स्वागत किया है, ये सनातन का स्वागत है। और निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर हम सनातन संस्कृति के उपासक होने के नाते हमने एक तय किया है कि पूरे देश में, और ये सितंबर से मैं प्रयास में हूं और अपने मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार शेयर करता रहा हूं, उनसे साझा करता रहा हूं, और मुख्यमंत्री जी को कई बार मैंने कहा कि सब इसको आप शुरुआत करने के लिए आगे आइए। और उनको मैंने कहा था कि सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान और सनातन संघ भारत, ये हमने श्री रामायण रिसर्च काउंसिल और श्री राम कर्मभूमि न्यास का जो गठन किया है उसके माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से हम ये काम आगे करेंगे। देश भर में हम सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान, उसमें विद्यार्थियों में, नई पीढ़ी के लोगों में, आगे आने वाले तमाम लोगों में ये सनातन का जो लोगों के अंदर विश्वास जो है और अटल हो और लोग इसको समझें। आज जो विभिन्न जातियों में, पार्टियों में जिस प्रकार से वोट बैंक के लिए लोग आज जातियों को तोड़ रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की धरती पर कई प्रकार की संस्थाएं बन गई हैं। कहीं आप देखो तो यहां पर कल मुझे बोल रहे थे एक पत्रकार मित्र, कौन सा संस्था बता रहे थे, पीडीए। अब कोई पीडीए बना रखा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। अब ये क्या हो रहा है? कोई बिहार में हमारे यहाँ कभी भूरा बाल साफ करो, चुनाव आता है तो भूरा बाल साफ होने लगता है, कभी माई का याद आने लगता है, कभी लवकुश को याद आने लगता है, माफ करिएगा। और यहां तक कि यहां के जो मुस्लिम भाई भी हो वो भी सनातनी है, सनातनी है, वो सनातन से, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमने हिंदुत्व और सनातन की जो बात कही है, हम उस मुद्दे को लेकर के सितंबर से ही मैं लगातार छोटे बड़े कार्यक्रम कर रहा हूं। अब मुझे थोड़ा समय भी है, मैं भारत सरकार का पहले मंत्री था और अब मैं उससे मुक्त हूं, तो मैं एक अच्छे काम में पहले से भी लगा था। जब मैं मंत्री था उस समय भी बड़े बड़े सनातन के कार्यक्रम 2022 में अद्भुत कार्यक्रम, उसी बक्सर की धरती जहां मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर। और मुझे लगता है कि मैं भूतो और भविष्य की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक भव्य और दिव्य सारे सनातन संत को एक मंच पर ला करके और लाखों लोग 9 दिनों तक वो कार्यक्रम हुआ था। और सनातन के उसी पर, सनातन पर कई लोगों ने और सनातन को पर प्रहार भी करना शुरू किया। कई लोगों ने सनातन के बारे में, हमारे ही लोग मूर्खतावश या जानकारी के अभाव में, कहीं रामायण के बारे में, रामायण की चौपाई के बारे में, कहीं गीता के बारे में इस प्रकार के बार बार कहते रहे। तो खैर, जो सनातन ने खड़ा किया है कि आप क्यों आए यहाँ, तो मैं इस काम से आया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। जो तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं। जब वो एमपी हुआ करते थे और मैं बिहार में मंत्री हुआ करता था, स्वास्थ्य और अन्य विभाग का मंत्री, तो उस समय से लगाव रहा। विशेष करके इंसेफ्लाइटिस से वो भी पीड़ित थे, यानी गोरखपुर का क्षेत्र और हमारा बिहार का मुजफ्फरपुर में भी नया इंसेफ्लाइटिस का उस समय काफी बड़े पैमाने पर पूरे देश में वो एक विषय बना हुआ था। उसमें कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, तो हम दोनों भाई ने मिल करके हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो चल करके मतलब व्यथा जो उनके मन में दर्द जो था, तो जो गोरखपुर और मुजफ्फरपुर का, वो आकर के उन्होंने अपना अनुभव हमारे घर पर वो आए पटना में और उन्होंने शेयर किया। और हम दोनों ने मिल करके फिर इसका निदान कैसे हो
उस समय उसका ढूंढने का काम किया। पार्लियामेंट में भी बाद में मैं पहुंचा और बाद में पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज भी, सेंट्रल कमेटी भी बनी और हर तरह से इसका निदान का प्रयास किया गया। तो मैं आज अपने ऐसे मित्र से भी, और उनके अच्छे काम हो रहे, मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश आज सचमुच में अपराधी यहां से भाग खड़े हो रहे, बुलडोजर गिर रहा है अपराधियों पर, यह अच्छी बात है। कभी मैं जब बिहार में मंत्री हुआ करता था तो मैंने उस समय नगर विकास मंत्री था, तो जो अवैध नाले और अवैध कब्जे करके लोगों को कष्ट पहुंचाते थे, तो मैंने उस समय यहां तक कि मुझे एक बार जनता को मैसेज देने के लिए, मैंने स्वयं, जब लोग डर रहे थे क्योंकि आतंक राज के बाद ही वो हुआ था और आतंक राज के लोगों ने ही वो ऐसा काम कर दिया था बिहार में, तो मैंने कहा डरते क्यों हो, पदाधिकारी होते, और मैं स्वयं बुलडोजर पर चढ़ करके वो मैसेज दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, और जो लोग अवैध जमीन का कब्जा किए थे उसको बुलडोजर से हमने उड़वाने का काम भी किया था उसमें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन की व्यवस्था किया है, सारे लोगों को साथ लेकर के और पार्टी से लेकर के तमाम जनता में इसका एक बहुत बड़ा राहत है। अपराधियों का खात्मा हुआ है और जो इस प्रकार के एक कहा जाए माफिया तंत्र है, जमीन माफिया हो, भू माफिया हो, ऐसे लोगों को पर भी कार्रवाई हो रही है और विकास की किरण उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्तम प्रदेश बन रहा है और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी की जोड़ी, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। जहां मोदी जी बनारस से आते हैं, काशी विश्वनाथ से, वहीं गुरु गोरक्षधाम से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और सचमुच में इन दोनों की जोड़ी ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश को भी विकसित बनाने का, एक विकसित भारत का जो नक्शा है वो खींचने का काम किया है। और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद किस तरीके से आप भारतीय सेना को बधाई देना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है, मैं तो ये विषय चाह ही रहा था और आज पूरी दुनिया भारत को, मैं ये कहने वाला था, अच्छा हुआ कि आपने बीच में भी रोका है। तो पूरी दुनिया में आते धारा 307 हट गया ना, कश्मीर से हटा, नहीं 370 धारा हटा ना, 307 नहीं 370 हटा ना, समय आया और हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने उसको हटाने का काम किया। हमारी जनता ने, हम लोग संसद में थे, हम सबका सौभाग्य रहा, इसलिए समय आते सब कुछ होता है। अभी हमें एक राष्ट्र एक मंत्र के साथ, इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के, मैं किसके लिए समर्पित हूं? मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र है। मेरा राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं। और मैं केदारनाथ में 2013 में बच के रहा, आधे परिवार मेरे समाप्त हो गए। भगवान ने मुझे पता नहीं जो काम दिया है, जहां बक्सर मेरा 10 साल साधना का भूमि है, वही श्री राम कर्म भूमि न्यास हमने गठन किया है। हमारे 10 साल में हमने जो सेवा किया है बक्सर में, वो आध्यात्मिक नगरी है। बक्सर का नाम सिद्धाश्रम धाम कहलाता था, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी भूमि पर भगवान श्री राम ने अपना पराक्रम दिखाया था, शौर्य का, वीरता का। तारिका का वध हुआ, सुबाहु का वध हुआ, मारीच को मारा तो 7 योजन पार गिरा, जहां हजारों कोस जाकर के गिरा, आज उसका नाम मॉरिशस हो गया, उसी का नाम मॉरिशस हो गया। तो हमने श्री राम का वह पराक्रम की मूर्ति, कहीं श्री राम का आज तक देश में कहीं पराक्रमी राम का मूर्ति नहीं बना है। तो परिक्रमा तो सब लोग करते हैं, राजनीति में परिक्रमा ज्यादा ही पसंद आता है लोगों को। परिक्रमा से हम एमएलए बन जाए, परिक्रमा करके एमपी बन जाए, नेताओं का आगे पीछे करके। अरे कुछ संस्कार करो, पराक्रम करो, स्वयं तुम्हारे आगे एमएलए और एमपी दिखाई पड़ जाए। माननीय मंत्री जी, एक थोड़ा सा सवाल है। विपक्ष पार्टियां हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी जो है कि बी टीम बसपा बन करके काम करती है। आपके गले में गमछा इसका बल दे रहा है। आपको पता नहीं है, ये गमछा नहीं है,
ये अंग वस्त्र है भारत की साधना। यहाँ वैदिक तंत्र के लोग भी और हमारे कई संत महात्मा भी, कई लोग यहाँ बैठे हैं। इसको गमछा कहो मत। और गमछा, ये बसपा फसपा की बात बोल रहे हो आप। ये बसपा की संस्कृति नहीं है, ये भारत की सनातन संस्कृति है। वर्तमान में बसपा मैं वर्तमान नहीं, वर्तमान की बात मत करिए। ये हमारी पौराणिक संस्कृति है। हम उस शुभ्र वेश में हैं, सनातन संस्कृति के वेश में हैं। और इसलिए ये बसपा तो आज जन्मा है। ये हमारा बसपा आया, ऐसा ऐसा कई बसपा और कई सपा, कई जपा, कई तपा, कई नपा, सब लग जाएंगे, लेकिन सनातन बचा रहेगा भैया। सनातन बचा रहेगा और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने में आपका भी उतना ही सहयोग होगा जितना सहयोग मैं कह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा है, अभी आप सर बुलडोजर की बात कर रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि बुलडोजर जो है भय और आतंक का पर्याय बन चुका है। आप इस पर क्या? अरे तो भाई क्या जमीन माफिया जमीन को कब्जा करते रहे। आज मैंने मुख्यमंत्री को एक जमीन के बारे में कहा, माफ करिएगा मेरे मित्रों। मैं गया था, मेरे मित्र ने मुझे वहां ध्यान दिलाया कि भाई एक विदेश में जो यहां से पढ़ के गया था, वो पटना विश्वविद्यालय में पहले पढ़ा था, बलिया यूपी के रहने वाले, और आज नोएडा में रहते, विदेश से लौटे इतने बड़े मतलब कर्नल भी, और उनको विदेश भी भेजा गया था और विदेश में भी थे। अब उनकी जमीन को वहां कुछ इस प्रकार के ही अवांछनीय तत्व, जिनका कि सगा संबंध सपा के लोग हैं, ऐसे लोग प्रोटेक्ट करते हैं और वो बेचारे अपनी जमीन भी घर नहीं जा पाते हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी देखो, एक कागज मेरे पास भी अभी आया है, आप देख लो इसको, उस पर कार्रवाई हो रही। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं उस पर बुलडोजर गिरेगा जो अवैध कब्जा कर लिया है, जो मां बहनों को विधवा बना रहा है, मां बहनों को घर से निकाल रहा है। क्या आपको पसंद है वो? क्या किसी को पसंद हो सकता है क्या? हर लोगों को अपनी रोटी और बेटी, अपना जमीन और जोरू सबको प्यारा होता है। जमीन और जोरू और रोटी बेटी के साथ जो करेगा उसके लिए परशुराम खड़ा है। परशुराम ऐसे लोगों को दंडित करते रहेंगे। बिहार में हुई सर